भयंकर है, क्योंकि दंभ ही पहले तुम्हें मूर्ख बनाएगा और बाद में बेवकूफ पागल। इसलिए अभिमान दंभादिकम त्याज्यम बड़ी शर्त है। अब आगे एक बात और कह रहे हैं, हाँ, तदर्पिता खिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणी। कहा भाई देखो, ये जो आप कह दिए कि स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्र का त्याग कर दो और अहंकार अभिमान और दंभ का त्याग कर दो, ये सारा कैसे हो सकता है एकाएक? तो नारद जी एक ऐसी बात कह रहे हैं, आप लोग सुनोगे तो आपको हैरानी होगी। नारद जी एक ऐसी बात कह रहे हैं, तदर्पिता खिलाचार का सारे आचार विचार भगवान को अर्पित कर, और सन काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन्नेव करुणी। फिर काम क्रोध लोभ मोह अभिमान जो कुछ है ना, उस भगवान के साथ करो। अब ये प्रश्न हो सकता है कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब भगवान के साथ करें? बोले दम्भ अहंकार सब भगवान के साथ करो, भगवान के नाते करो। ये बड़ा मुश्किल है, कैसे किया जाए? ये कहते हैं कि सारा का सारा तुम भगवान के साथ जोड़ दो। रावण को शत्रुता प्रिय है, वो कहता है कि मैं शत्रुता राम से करूंगा। क्या कहा उसने? सुररंजन, जब सुना कि खरदूषण मारा गया तो उसने कहा, सुररंजन भंजन मही भारा जब जगदीश लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हट कर हूं प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूं। देवताओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए यदि भगवान ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है, तो अब मैं जाकर उनसे शत्रुता करूंगा और उन्हीं के बाणों से मर करके मोक्ष पाऊं। अरे कहा, भले आदमी शत्रुता क्यों करता है, प्रेम क्यों नहीं कर लेता? वो कहता हुई है भजन न तामस देहा। क्या देखो, मैं तामसी वृत्ति वाला आदमी हूं, मेरे से भक्ति होती नहीं होगी। शत्रुता तो होगी, भक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं कि जैसे गोपिकाओं को सर्वत्र कृष्ण दिखाई देते हैं, ऐसे ही इसी प्रकार से कंस को भी सर्वत्र कृष्ण दिखाई देते हैं। क्योंकि आप लोग इसके अच्छी प्रकार समझ सकते हैं, या तो मित्र का चिंतन होता है और या तो शत्रु का चिंतन होता है, दो ही का चिंतन होता है। या तो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसकी याद आपको बनी रहती है, और या आपको जिससे आपकी घोर दुश्मनी है वो भी तो आपके दिमाग पर चढ़ा रहता है, ये जिसका आप त्याग करना चाहते हैं ना, जिससे आप दूर होना चाहते हैं, उसकी स्मृति अधिक प्रगाढ़ होती है। एक मनोवैज्ञानिक के तथ्य है। हमें याद है, हम कई वर्षों तक नमक नहीं खाए तो जब कहीं जाता, कोई सब्जी बनाकर मेरे सामने ले आता, तो सबसे पहले मुझे नमक याद आता। कैसे? कि भाई इसमें नमक तो नहीं है। क्यों भाई, इसमें नमक तो नहीं है? कौन याद आया? सब्जी की नहीं, नमक याद आया। नहीं, नमक इसमें न, क्योंकि नमक हमने छोड़ दिया है। तो नमक छोड़ा है इसलिए नमक याद आ रहा है। और जब नमक खाते रहते हो तो पूछते हो किसी से, भाई इसमें नमक है कि नहीं है? क्यों पूछोगे? तो नॉर्मल चलता है। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं, या तो खूब प्रेम करो तब उससे आत्मीयता होगी, और या तो द्वेष हो, शत्रुता हो, तब आत्मीयता होगी, स्मृति होगी। दोनों स्मरण के दो आधार हैं। तो अब यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि काम क्रोध, दो का नाम लिया, और अभिमान, ये तीनों भगवान के साथ करो। तो कामना करो तो भगवान से करो, क्रोध करो तो भगवान से करो, और अभिमान करो तो भगवान पर करो। तुलसीदास लिखते हैं रामायण में, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भक्त हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान है, बहुत बड़ा अभिमान है। लेकिन कहते हैं, प्रभु ये मेरा अभिमान कभी नष्ट न हो। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो रावण बड़े गर्व से पूछता है, कौन हो तुम? किसके बल से तूने हमारी वाटिका को नष्ट किया? किसके बल से तूने अक्षय का वध किया? तो हनुमान जी क्या कहते हैं जानते हैं? दासो हम कौशलेंद्र से
रामस्य कृष्ट कर्मणा हनुमान शत्रु सैना नाम निहंता मारता। अरे कहते हैं मूर्ख, मैं राम का दास, वाल्मीकि रामायण में, दासो हम कौशलेंद्र से रामस्य कृष्ट कर्मणा। कृष्ट कर्मणा जो राम है, कठोर से कठोर कार्य करने वाले जो भगवान श्री राम है, उन कौशलेंद्र राम का मैं दास हूं। हनुमान मेरा नाम है, मैं शत्रुओं की सेना का संहार करने वाला पवन पुत्र हूं। उनको अभिमान है राम दास होने पर, राम के भक्त होने पर, राम का दूत होने पर। और ऐसे हम देखते हैं अंगद के जीवन को, जब रावण अंगद से पूछता है कौन के सुत, तो वो भी अपना परिचय उसी प्रकार से देता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अभिमान हो भगवान का, मैं भगवान का हूं। जब भगवान का आप अभिमान करेंगे, भगवान के होने का अभिमान करेंगे, तो अभिमान नहीं कहा जाएगा। जानते उसका क्या नाम हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा स्वाभिमान, स्व का अभिमान। जहां अभिमान मृत्यु है, वहां स्वाभिमान अमृत है, जीवन है। दोनों बड़ा अंतर है। भगवान का अभिमान होना, भगवान में आसक्ति होना, भगवान की कामना होना, भगवान से ही शत्रुता होना, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इससे भगवत चिंतन बनता रहता है। तो भगवान से शत्रुता करने के लिए तो रावण बनना पड़ेगा, कंस बनना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब 10 सर काट करके चढ़ाने की सामर्थ्य आ जाए तो रावण बनोगे ना। यहाँ तो जरा अंगुली में चोट लग जाए तभी 10 बार 30 करते हो। रावण बनना बड़ा मुश्किल, घोर तपस्या करके तो रावण बना है। लेकिन विभीषण बनना सरल है, उसमें समर्पण है, उसमें कुछ करना नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान से ही काम, भगवान से ही क्रोध, भगवान से ही अभिमान, ये सब भगवान से ही करना चाहिए। इन सारे विकार भगवान के साथ जोड़ दो। यही बात श्रीमद् भागवत में, यानी एक दिन और मैंने संकेत किया था, आती है कि जिस समय परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि भगवान ये गोपियाएं तो कामातुर होकर के कृष्ण के पीछे लगी हैं, क्या इनकी क्या गति होगी? वहां पर वो सारा जो उनका प्रवाह चल रहा था रस वृष्टि का, वो सब वही शांत हो गया। उन्होंने कहा कि ये यथार्थ पात्र नहीं है। तो उन्होंने केवल एक श्लोक कह करके उनको यूं ही समाधान करके वो इसे ही छोड़ दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भगवान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ दो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से, किसी भी प्रकार से भगवान के साथ जो संबंध जोड़ लेता है उसका उद्धार हो जाता है। भगवान से संबंध जोड़ने की जरूरत है, भगवान के चिंतन की जरूरत है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक पढ़ने को मिलता है कि भूल से भी यदि भगवान का नाम निकल आवे, भूल से, यानी अजामिल तो अपने लड़के को पुकारा था नारायण का करके, भगवान को तो नहीं, लेकिन उसकी रक्षा प्रभु ने की। और एक ग्रंथ में आया कि यवन था, मुसलमान था, वो चला जा रहा था, सूअर ने आकर के उसे मार दिया, बनेले सूअर ने। जब वो मरने लगा तो उसने कहा हराम मोहि मारा। सूअर को हराम कहते, सूअर को मुसलमान हराम कहते हैं। तो हराम मोहि मारा, तो हराम का अभिप्राय तो हराम होता है, और हराम का अभिप्राय होता है हा राम मोहि मारा, हा राम मुझे मार दिया। तो हराम मोहि मारा कहते ही वहां पर भगवान विष्णु के दूत पहुंच गए उसकी रक्षा के लिए। तो उनके दूतों ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो महापापी आदमी है। कहा पापी नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है। अरे कहा भगवान का नाम कहाँ लिया? तो सूअर की बात कर रहा था। बोले नहीं, किसी भी प्रकार से राम शब्द तो इसके मुंह से निकला है अंतिम समय में। अंतिम समय में जिसके मुंह से नाम निकले, तुलसी जाके मुखनते धोखे निकसत राम, धोखे में राम निकल जाए, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। तो तुलसीदास जी कहते मेरे शरीर की चमड़ी उतार करके उसके चरण की यदि जूती बना दी जाए तभी मैं संतुष्ट हूं। यानी नाम की इतनी महिमा है, भूल करके नाम लेने की, और जो राजी से नाम ले रहा उसकी तो बात ही क्या है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिष्ट। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से कैसे भी राम कहो, प्रभु का नाम लो, तुम्हारा मंगल होगा। कहो तो, कह करके देखो तो।
नहीं होगा तो मेरे को बता देना कि नहीं हुआ मेरा मंगल, अभ्यास तो करो पहले। तो यहां पर बताया तदर्पिता खिलाचार, सारी आचार विचार प्रभु को अर्पित कर दो, और सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीय, और काम क्रोध लोभ मोह आदि जो कुछ विकार हैं सब प्रभु के साथ जोड़ दो, उन्हीं के साथ करो। वासना प्रबल है, भगवान के साथ उसका संबंध जोड़ो, अपने आप सब नष्ट हो जाएगा। यद करोसी यदस्नासी यज्योसी ददासी यद तपस्या कौनते तत्कुरुष्व मदर्पण, भगवान कहते मेरे को अर्पण कर दो, सब अपने आप सुधर जाएगा। ये भक्त के लिए। और यहां पर एक बात और कही है आखिर में, त्रिभंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकम व प्रेमैव कार्यम। यहाँ त्रिभंग पूर्वक, त्रिभंग माने हाँ त्रिरूप भंग पूर्वकम, त्रिरूप भंग पूर्वकम, तीनों रूपों का भंग माने नष्ट करते हुए। त्रिरूप क्या है? स्वामी, सेवक और सेवा, इसको त्रिरूप कहते हैं। मैं सेवक हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा, ये त्रिरूप है। तो इनको भंग करके, इसको समाप्त करके, ऐसा भेद न रखते हुए त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकम व प्रेमैव कार्यम। नित्यदास भाव से या नित्यकांता भाव से, ये दो भाव यहाँ पर नारद जी रिकमेंड करते हैं। नहीं, दासभाव नहीं। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। तो दास भाव में क्या आता है? क्या आता है जन्म? बालक शिशु सम दास अमानी। छोटा बच्चा, जैसे छोटे बच्चे के लिए मां के सिवा और कोई सहारा नहीं है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक शिशु सम दास अमानी। जनई मोर बल निज बल ताही, दोह का काम क्रोध रिपुआही। तो एक तो कांता भाव है, कांता भाव में पति पत्नी भाव, प्रिया प्रियतम भाव, पति पत्नी नहीं, प्रिया प्रियतम भाव। और प्रभु मोरे मेरे स्वामी हैं और मैं उनका भोग्य हूं, ऐसा, इस प्रकार का भाव। और दूसरा दास भाव, पुत्र भाव, यानी मैं शिशु हूं और प्रभु मेरे माता पिता है। दो भाव, इन दोनों भावों में भेद के लिए स्थान नहीं रहता। यानी राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार किसको है? या तो महारानी को, और या तो उस शिशु को जो महारानी की गोद में है। यदि वो राजकुमार बन जाए, यानी बड़ा बच्चा बन जाए, तो राज सिंहासन नहीं बैठ सकता जब तक कि उसका अभिषेक न हो जाए। क्या समझे? ये जानते हो ना, राज सिंहासन पर जब तक शिशु है, 5 साल का बालक, 5 साल के नीचे की अवस्था, तब तक तो रानी की गोद में बैठ करके वो राज सिंहासन पर बैठ सकता है। लेकिन उससे बड़ा हो गया, अब उसको अधिकार नहीं राज सिंहासन पर बैठने का। अब तो तभी बैठेगा जब उसकी सेरेमनी होगी जो राजपद पर, तभी बैठ सकता है, अन्यथा नहीं बैठ सकता। तो ये दास भाव जो है, ये दास भाव उस शिशु के समान है। तो भक्ति रूपी माँ है, उसकी गोद में रहते हुए भगवान के सन्निकट बैठना, वहां भी भेद का अभाव है। पूरा अभाव तो नहीं है, लेकिन भेद का अभाव है, जैसे पिता और पुत्र में, शिशु में। और या तो कांता भाव, जहां की बिल्कुल भेद का अभाव है। तो ये दोनों भाव है। तो पहले दास भाव आता है, फिर कांता भाव आता है, दोनों क्रम से आते हैं। तो इसके विषय में इसकी विस्तृत व्याख्या आप लोगों को कल सुनाई जाएगी, कल नहीं परसों। कल तो भी हम यहाँ रहेंगे नहीं, तो परसों डॉक्टर विजय के यहाँ इसकी व्याख्या हम विशेष रूप से करेंगे। हाँ, आप लोग सुना। अब प्रार्थना कीजिए। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु, 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 श्री कृष्णं
जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीरामं वन्दे जगत्प्रभुं 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 श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् यो यो न प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्ण